हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 का भाग छठा देखेंगे। इस छठे भाग में 3 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसीलिए इसको भाग 6A कर दिए हैं। दूसरा आएगा भाग 6B और तीसरा आएगा भाग 6C। इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये हमारा बिंदु दिया हुआ है, इसे किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा इसके बारे में बताना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है कि किस कारण से वैसा चतुर्भुज बना। इसका 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा 6 का 1 नंबर -1, -2। ये हमारा पहला निर्देशांक है। दूसरा कर रहा है 1, 0। तीसरा कर रहा है -1, 2 और चौथा कर रहा है हमारा -3, 0। ये 4 हमारा निर्देशांक दिया हुआ है। इसी से हमको बताना है कि ये जो चारों निर्देशांक से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम लोग किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा इसके बारे में पता लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें मान लेते हैं, इसको हम लोग A मान लेते हैं। ये A का निर्देशांक, ये B का निर्देशांक, ये C का और ये D का निर्देशांक हम लोग मान लिए। अब हम लोग करते हैं AB के लिए। किसके लिए? AB के लिए। ए भी हमारा कितना होगा? ए बी के लिए अगर हम लोग x1 ले तो -1 और y1 ले तो -2। इसी तरह x2 ले तो 1 और y2 ले तो 0। इतना होगा। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा हमारा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना होगा। अब क्या करेंगे, हमारा x2 कितना है? 1 और उसमें हम लोग -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 1 - -1 का होल स्क्वायर जो y2 हमारा कितना है? 0 -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। इतना होगा हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना तो लिख ही सकते हैं। 2 का होल स्क्वायर हमें कितना हो जाएगा? 4। √4 प्लस 4 √8। ये भी हमारा कितना निकला? √8। इसी तरह अगर हम लोग BC निकाले तो BC के लिए लिखेंगे हम लोग BC के लिए। BC के लिए क्या आ जाएगा हमारा? BC के लिए अगर हम लोग ले x1 तो B हमारा है कितना? 1 और y1 तो 0, x2 तो -1 और y2 तो 2। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। BC बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा है -1, इसको हम लोग क्या -1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 - 0 का होल स्क्वायर। -1 हमारा -2 होगा का होल स्क्वायर जोड़ 2 का होल स्क्वायर। इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब -2 का होल स्क्वायर हमारा 4 होगा और 2 का भी होल स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4।
क्या लिख सकते हैं हम लोग, √4 + 4 √8 होगा। ए बी बी सी हम लोग निकाले। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सी डी। क्या निकाल सकते हैं, सी डी। तो सी डी के लिए निकालेंगे। तो सी डी के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, x1 कितना हो जाएगा हमारा -1, x1 होगा -1, y1 होगा हमारा 2। सी डी ले रहे हैं और x2 होगा हमारा -3 और y2 हमारा 0। इतना होगा। इसे नोट करें। सी डी निकालेंगे हम लोग। तो सी डी के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दूरी सूत्र क्या कहता है हमारा, सी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है, -3 -1, इस संपूर्ण का होल स्क्वायर जोड़ y2 हमारा 0 -2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा हमारा -3 + 1 का होल स्क्वायर जोड़ -2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर जोड़ -2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 + 4, ये हमारा आ गया √8। ए बी हमारा √8, बी सी हमारा √8 और सी डी भी हमारा √8 आ गया। हम लोग ए डी निकाल ले रहे हैं। 3 अभी तक बराबर आया है मान। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी के लिए। किसके लिए, ए डी के लिए ए और डी। ए डी में हमारा x1 कितना होगा, -1 और x1 के बाद y1 कितना होगा हमारा, y1 -2। x1 हमारा -1 और y1 हमारा -2। इसी तरह d में हमारा x2 कितना होगा, -3 और y2 कितना होगा, 0। अब AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, AD बराबर √x2 x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना होगा हमारा। x2 हमारा है -3 -1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 हमारा है 0 -2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 + 1 का होल स्क्वायर जोड़, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। -3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर जोड़ 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 + 4 √8। कितना आया हमारा, ए बी भी कितना आया, √8, बी सी भी आया √8, सी डी भी आया √8 और ए डी भी आया √8। चारों का मान हमारा क्या है, बराबर है। चारों भुजा जो है वह बराबर है। तो चारों भुजा जब बराबर हो तो कौन सा चतुर्भुज होता है हमारा, वर्ग होता है।
वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा क्या है? बराबर है। तो ए बी सी डी क्या होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। तो कहता है कि सबसे पहले तो चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज हमारा कौन सा आया? वर्ग। अब कहता है अपने उत्तर का कारण दीजिए, तो उत्तर का कारण वर्ग किस कारण आया? क्योंकि चारों भुजा हमारा बराबर है इसलिए आया वर्ग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।